मॉर्निंग बच्चों। आज जो है हम नया टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं। एडी करेंट्स, इन्हें भंवर धाराएं कहते हैं। भंवर धाराएं ये भंवर धाराएं क्या होती हैं, कब उत्पन्न होती हैं, आइए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई मेटल का ब्लॉक है। मान लीजिए मेटल ब्लॉक है और ये एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। इसमें एसी करंट अगर हम बहाएं तो यहाँ पर एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है इस प्रकार से। तो फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड यानी कि आप ये समझ लीजिए कि ये जो हमने यहाँ पे लगा रखा है व्यवस्था, इससे फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। और ये मेटल का जो ब्लॉक है, ये जो मेटल ब्लॉक है बच्चों, ये जो है यहाँ पर रखा हुआ है। इस मेटल ब्लॉक के कारण क्या होगा, ये जो मेटल ब्लॉक है इसको हमने यहाँ पे रख दिया। तो मेटल ब्लॉक के कारण क्या होगा कि ये मेटल ब्लॉक, इसके मेटल ब्लॉक से जो चुंबकीय फ्लक्स, क्योंकि ये जो कॉइल है यहाँ पे चेंजिंग यानी कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है और उस परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में मेटल ब्लॉक रखा है। जब कभी भी ऐसा होता है कि किसी ब्लॉक से गुजरने वाला फ्लक्स, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है, इसलिए मेटल ब्लॉक से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स भी लगातार परिवर्तित होता रहेगा। और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इसके अंदर, मेटल ब्लॉक के अंदर इस प्रकार के धारा लूप बन जाते हैं। मेटल ब्लॉक के अंदर एक प्रकार का भंवर बन जाते हैं। भंवर विद्युत क्षेत्र के लूप बन जाते हैं। आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र कभी भी बंद लूप नहीं बनाता, लेकिन यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ इसके मेटल ब्लॉक के अंदर भीतर, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, इसका कारण है परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र। तो इसको हम प्रेरित विद्युत क्षेत्र कह सकते हैं। ये प्रेरित विद्युत क्षेत्र आवेश से उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र से भिन्न होता है। आवेश से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो हमने पहली यूनिट में पढ़ा, वो उसकी दिशा धन से ऋण को लेते हैं, लेकिन ऋण से धन को नहीं होती, यानी कि वो बंद लूप नहीं बनाता। लेकिन ये जो विद्युत क्षेत्र है जिसका कारण परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स है, ये विद्युत क्षेत्र बंद लूप बनाता है। तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र के भंवर बन जाते हैं, विद्युत क्षेत्र के। और क्योंकि मेटल के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इस भंवर में फंस जाते हैं और घूमने लगते हैं। जिस प्रकार से भंवर बनते हैं, और आपने देखा होगा उसमें हवा के भंवर बनते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का भंवर बनता है और उसमें फंस के इलेक्ट्रॉन घूमने लगते हैं। और इलेक्ट्रॉन हमेशा विद्युत क्षेत्र के उल्टी दिशा में चलते हैं। अगर विद्युत क्षेत्र के भंवर ऐसे हैं तो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमने लगेंगे, और इलेक्ट्रॉन जिधर को घूमते हैं उसके ठीक अपोजिट करंट बहने लगती है। तो इसमें धारा के भंवर इस प्रकार से उत्पन्न हो जाते हैं। इन्हीं को हम भंवर धाराएं कहते हैं। तो भंवर धाराएं कहाँ उत्पन्न हो रही है? भंवर धाराएं तार में उत्पन्न नहीं हो रही, बल्कि इस मेटल के आयतन में उत्पन्न हो रही, और ये अपना रास्ता खुद ही बना लेती हैं। कितना बड़ा रास्ता इनको चुनना है, ये हमेशा ऐसे ही रास्ते का चुनाव करती है जो छोटा हो, जिसका प्रतिरोध कम हो। और प्रतिरोध कम होगा तो धारा ज़्यादा बढ़ेगी। तो छोटे छोटे लूप जैसे धारा के बनते हैं। इन धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। और ये कब उत्पन्न होती है? जब भी कोई मेटल ब्लॉक किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न रखा गया। परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर हमने एक कॉइल को एसी से जोड़ रखा है। एसी करंट जब कॉइल में बहती है तो उसके आसपास एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका यह है कि आप मैग्नेट को ऐसे से हिलाओ इसमें। तीसरा तरीका यह है कि मैग्नेट फिक्स कर दो और ब्लॉक को घुमाओ। तो आप किसी भी तरीके से, आपको बस ये करना है कि जो मेटल ब्लॉक है
इससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स अगर किसी भी तरीके से परिवर्तन हो रहा है, चाहे वो चुंबकीय क्षेत्र के बदलने से हो, चाहे एंगल बदलने से हो, किसी भी कारण से होगा, तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र के भंवर बन जाएंगे। और विद्युत क्षेत्र के भंवर में इलेक्ट्रॉन, क्योंकि धातु है, यहाँ पर धातु में ही भंवर धाराएं बनेंगी, तो धातु में इलेक्ट्रॉन घूमने लगेंगे, और जिधर को इलेक्ट्रॉन घूमेंगे ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट के लूपों का निर्माण हो जाएगा। और ये जो करंट लूप है, इन्हीं को हम भंवर धाराएं कहते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए। जब किसी धातु पिंड को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, जब किसी धातु पिंड को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तब उससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के फलस्वरूप धातु के भीतर विद्युत क्षेत्र के भंवर बन जाते हैं, जिनमें फंसकर मुक्त इलेक्ट्रॉन घूमने लगते हैं। और इस प्रकार धारा लूपों का निर्माण होने लगता है। ये धारा लूप एक ना होके कई धारा लूप इसमें बनते हैं। इस प्रकार धारा लूपों का निर्माण होने लगता है। इन विद्युत धाराओं को करंट्स हैं, इलेक्ट्रिक करंट्स, इन विद्युत धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। अब बिल्कुल जैसे फैराडे का नियम था, वही नियम यहाँ भी लागू होगा। जिस कारण ये भंवर धाराएं उत्पन्न हुई हैं, ये उसी कारण का विरोध करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं भंवर धाराएं क्यों उत्पन्न हो रही है। फ्लक्स, इसके ब्लॉक से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। तो ये जो है ये भंवर धाराएं जिस कारण उत्पन्न होती हैं, उसी का विरोध करती हैं। अर्थात ये
ऊर्जा लेकर, उस कारक से ऊर्जा लेकर जो कि फ्लक्स परिवर्तन कर रहा है, अर्थात ये उस कारक से ऊर्जा लेकर उसे विद्युत ऊर्जा एवं तत्पश्चात ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। अब ऊष्मा ऊर्जा का माने क्या हुआ, देखिए यहाँ पे समझिए इस बात को कि ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर देती हैं, क्योंकि जब करंट बहेगी किसी तार में, धातु में, तो क्योंकि हर ये किसी न किसी पथ का चुनाव करती हैं। मान ली इस वाली धारा लूप ने इस पथ का चुनाव किया, तो इस पथ का एक प्रतिरोध भी होगा। ये पथ को एक तार समझ लीजिए, विद्युत तार, तो इस तार का प्रतिरोध भी होगा। तो जब कोई आई धारा आर प्रतिरोध में कुछ देर तक बहती है तो आप जानते हैं जूल प्रभाव होता है, ऊष्मा, और कितनी ऊर्जा प्रकट होती है प्रति सेकंड, आई स्क्वायर आर। तो इस प्रकार से जब ये धारा बहेगी तो मेटल ब्लॉक गर्म हो जाएगा, यानी कि ये एक तरीके से ऊष्मा में बदल दिया। सर सबसे पहले जो फ्लक्स परिवर्तन करने वाला कारक है उसकी यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदली, फिर विद्युत ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में बदली। इस प्रकार से ये जो है वो जो यांत्रिक कारक है, जो ऊर्जा जो फ्लक्स परिवर्तन कर रहा है, उसकी ऊर्जा को ये पी जाती हैं, खा लेती हैं, यानी उसकी ऊर्जा का को ऊष्मा में बदल देती है। तो इनको भंवर धाराएं कहते हैं। अब देखिए इसके किस, एक तो मैंने ये उदाहरण आपको बता ही दिया कि भंवर धाराएं जो हैं, इसका एक और एग्जाम्पल आप देखिए। मान लिया ये दो मैग्नेट रखे हैं, ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का और ये जो है साउथ पोल है, और इनके बीच में कोई पेंडुलम इस प्रकार से ऑसिलेट कर रहा है गति। ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ये पेंडुलम है। आप जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर बीचों बीच में हमने लिया है इस प्रकार से। तो ये पेंडुलम जैसे ये चुंबक रखे हैं और पेंडुलम ऐसे ऐसे बीच से गति कर रहा है। तो जब कभी भी ये जो पेंडुलम है चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकलेगा या अंदर जाएगा, एक अगर ये दोलन करता है पूरा, एक दोलन का माने एक बार जाना और एक बार आना, तो इसमें 4 बार ये चुंबकीय क्षेत्र के अंदर प्रवेश करेगा, फिर बाहर निकलेगा, फिर प्रवेश करेगा, फिर बाहर निकलेगा। और जैसे ही इस ब्लॉक से जुड़ा हुआ जो फ्लक्स है, ये मेटल का ब्लॉक होता है, इसमें नीचे से बॉब कहते हैं इसे, बॉब जो है पेंडुलम का, जब ये जो है फ्लक्स इसमें, तो इसके अंदर भंवर धाराएं बनेंगी। और भंवर धाराएं ऊर्जा कहाँ से लेंगी, क्योंकि ये पेंडुलम हिल रहा है, यही इसका जो हिलना है यही इसके फ्लक्स परिवर्तन का कारण है, तो इसकी ऊर्जा को ये अवशोषित कर लेंगी। तो ये पेंडुलम जो है जल्दी ही रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो ऑसिलेशन की जो एनर्जी है ये जो है भंवर धाराएं बहाने में जो है इस्तेमाल हो जाएंगी। अगर हम इसको बिना इसके ऑसिलेट कराएं तो आप पाएंगे ये ज़्यादा देर तक ऑसिलेट करता है।
ये बिना चुंबकीय क्षेत्र के है, बिना चुंबकीय क्षेत्र के दोलन हो रहे हैं, और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र में दोलन, चुंबकीय क्षेत्र में दोलन। तो ये दोलन कम होंगे। अगर यहाँ ये 20 दोलन करने के बाद रुकता है, तो यहाँ ये 10 या 5 में ही रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने बार ये चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा या बाहर निकलेगा, तो इस जो सरल लोलक है, इसके बॉब से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन आने के कारण इसमें भंवर धाराएं इसके इस आयतन में, मान लो मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, तो इसके आयतन में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी, और ये भंवर धाराएं इस दोलन की जो ऑसिलेटिंग एनर्जी है, एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन, इसको जो है अवशोषित कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो सरल लोलक है ये बहुत जल्दी ही रुक गया, क्योंकि इसकी ऊर्जा इस प्रकार से जो है भंवर धाराएं बहाने में यूटिलाइज हो गई। तो ये जो है भंवर धाराएं कैसे बन रही हैं और कहाँ पे बनेंगी, कहाँ पे नहीं बनेंगी, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि भंवर धाराएं तभी बनती हैं जब किसी मेटल ब्लॉक से जुड़ा हुआ जो है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आता है, भंवर धाराएं तभी बनती हैं। अब देखिए, अब इनका उपयोग हम क्या क्या कर सकते हैं भंवर धाराओं का। भंवर धाराओं के उपयोग, सबसे पहला उपयोग है बच्चों भंवर धाराओं का कि प्रेरण भट्टियों का निर्माण, प्रेरण भट्टियों का निर्माण। धातु कर्म के लिए हमें धातु कर्म के लिए धातु के अयस्क को गलाना पड़ता है। हमें धातु कर्म के लिए धातु के अयस्क को गलाना पड़ता है। यदि हम ऐसे किसी अयस्क को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों की कभी कंफ्यूजन हो जाता है, विद्युत क्षेत्र कहने लगते हैं। आप समझिए किस टॉपिक से संबंधित बात हो रही है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण कब होता है? जब चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है तो उससे विद्युत उत्पन्न होती है। यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं रखना है। यदि हम ऐसे किसी अयस्क को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो भंवर धाराओं के कारण भंवर धाराओं से उत्पन्न ऊष्मा अयस्क को गला देती है। धाराओं से उत्पन्न ऊष्मा अयस्क को गला देती है। ऐसी भट्टी को प्रेरण भट्टी कहते हैं।
ऐसी भट्टी को प्रेरण भट्टी कहते हैं। तो आप जो है प्रेरण भट्टियां जो है ये भंवर धाराओं की मदद से, जैसे इसमें क्या किया जाएगा, एक टेबल होगी, इसके ऊपर हमने अयस्क को रख दिया और चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित कर दिया। इस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र किसकी मदद से परिवर्तित करेंगे, कॉइल की मदद से। कॉइल के आसपास चुंबकीय क्षेत्र बनता है, तो इसमें जो धारा है वो परिवर्ती धारा बहाते हैं। तो परिवर्ती धारा कहाँ बहती है, एसी में परिवर्ती धारा बहाएंगे, तो ये जो इसमें भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी। ये अयस्क है, इसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी और इसको, और इसमें ऊष्मा प्रकट होगी। ऊष्मा क्यों प्रकट होगी, जब धारा बहती है तो ऊष्मा प्रकट होती है। इस प्रकार से इतनी ज़्यादा टेम्परेचर इसमें बढ़ेगा कि ये मेल्ट हो जाएगा, और जब मेल्ट हो जाएगा तो फिर धातुओं का इससे अलग करने का कार्यक्रम जो अगला आगे केमिस्ट्री आपको बताएगी, कैसे गलित अवस्था में जो अयस्क होते हैं उनसे धातुओं को अलग किया जाता है। तो एक तो ये हो गया। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट यूज ऑफ भंवर धाराएं। अब दूसरा उपयोग देखिए, अवमंदित दोलन, अवमंदित दोलन धारा मापी। देखिए बच्चों, जब आपने देखा होगा जब कोई कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में लटकी होती है और उस कुंडली में हम धारा बहाते हैं, जैसी धारा बहाते हैं कुंडली घूमने लगती है, और जब ये घूमती है तो घूमती है विक्षेपी बलाघूर्ण के कारण। लेकिन जैसे बलाघूर्ण कुंडली को घुमाता है और इस तार में जैसी ऐंठन आने लगती है जिससे कुंडली लटकी है, तो फिर क्या होता है कि तार वापस आने के लिए जोर मारता है, और जो ऐंठन के कारण जो प्रत्यानयन बलाघूर्ण उत्पन्न होता है वो जैसे जैसे ऐंठन, जैसे जैसे कुंडली ऐंठती जाएगी, घूमती जाएगी, बलाघूर्ण भी बढ़ता जाएगा। और एक टाइम ऐसा होता है कि जो घुमा रहा है बलाघूर्ण और जो उसको जो जो घूमने के कारण एक दूसरा उत्पन्न हो रहा है, ये दोनों बराबर हो जाते हैं, और उस समय जो है कुंडली रुक जानी चाहिए। लेकिन क्योंकि घूमते घूमते कुंडली इतना वेग प्राप्त कर लेती है कि वो जो साम्यावस्था है उससे ज़्यादा घूम जाती है। जिस प्रकार पेंडुलम को जब हम दोलन कराते हैं तो हम यहाँ से जैसे छोड़ते हैं तो यहाँ से यहाँ पर इसको ग्रेविटी लेके आ रही है, लेकिन यहाँ पर ग्रेविटी लगना बंद हो गई, लेकिन उसके बाद ये यहाँ पर रुकता नहीं है, ये दूसरी साइड चले जाता है। क्यों? क्योंकि स्पीड इसने गेन कर ली, तो जड़त्व के कारण ये दूसरी साइड चला जाता है। फिर यहाँ जैसे गया, अब ग्रेविटी फिर इसको वापस पुल करती है, फिर ये यहाँ तक आता है। ग्रेविटी केवल यहीं तक लाना चाहती थी, लेकिन ये यहाँ से यहाँ ने इतनी स्पीड गेन कर लेता है कि दूसरी साइड चला जाता है, और इसी कारण से ये पेंडुलम ऑसिलेट करता है। तो कुंडली भी रुकना इसको वहाँ पे चाहिए जहाँ पर जो प्रत्यानयन बलाघूर्ण है और जो विक्षेपी बलाघूर्ण दोनों बराबर हो जाए, लेकिन कुंडली थोड़ा सा और ज़्यादा घूम जाती है। तो ये अब उसके बाद जैसे मान लिया पहले कुंडली की साम्यावस्था में ऐसी थी, अब ये गई यहाँ पर, और यहाँ पे इसको रुकना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे ऐसे इस प्रकार से दोलन करने लगती है। और इस कारण जो हम धारा मापी से धारा की जो सुई है, नापने की सुई, वो हिलती रहती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी सुई हिले ना, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे सिंपल पेंडुलम को हमने चुंबक के बीच से गुजारा तो आपने देखा कि उसके दोलन जल्दी समाप्त हो गए। इसी प्रकार की व्यवस्था हम कुंडली में एक मेटल ब्लॉक, कुंडली के में एक मेटल ब्लॉक अगर हम यहाँ पे लगा दें निचले हिस्से में कहीं पे मेटल का ब्लॉक, तो कुंडली के हिलने के साथ साथ ये मेटल ब्लॉक भी हिलने लगेगा, क्योंकि चुंबक के क्षेत्र में ये मेटल ब्लॉक होगा तो इसके जो दोलन की जो ऊर्जा है वो इसमें भंवर धाराएं बहाने में
यूटिलाइज हो जाएंगी। ये आप जो मेटल ब्लॉक है इस कुंडली में कहीं पे भी लगा सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं। ये आपको देखना पड़ेगा कि आप किस तरफ उसको रखना चाहते हैं, ताकि ऐसे रखें कि इसकी जो दोलन है जब ये घूमे तो इसके घूमने की गति डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि इस कुंडली को आपको याद होगा धारा मापी में एक बेलनाकार कटे हुए चुंबक के बीच में घूमना है। तो इसमें सॉफ्ट आयरन तो पहले से ही, सॉफ्ट आयरन के ऊपर तो पहले से ही लपेटी होती है कुंडली। अब इसमें कोई एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक नीचे से अगर हम जोड़ दें तो जब ये ऑसिलेट करेगा तो इस मेटल ब्लॉक से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण इसमें भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी। और ये भंवर धाराएं इसकी एनर्जी को, जो इसकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो इसमें आ गई है दोलन की, उसको अवशोषित कर लेंगे। तो ये जो गैल्वेनोमीटर का ये धारा मापी का जो कुंडली है ये अनवांटेड दोलन नहीं करेगी। और इसी प्रकार की व्यवस्था वाले धारा मापी को अवमंदित दोलन धारा मापी हम कहते हैं। तो इसको हम लिखेंगे, जब धारा मापी से विद्युत धारा बहाते हैं तो धारा मापी साम्यावस्था के इधर उधर दोलन करने लगता है। जिससे धारा का मान पढ़ने में व्यवधान उत्पन्न होता है, व्यवधान होता है। इन अवांछित दोलनों को हम भंवर धाराओं का उपयोग कर अवमंदित कर सकते हैं, अवमंदित कर सकते हैं। और इस प्रकार की व्यवस्था वाले, इस प्रकार की व्यवस्था वाले धारा मापी को, इस प्रकार की व्यवस्था वाले धारा मापी को अवमंदित दोलन धारा मापी कहते हैं। जैसे आप इसको ऐसे समझ लीजिए, और मैं आपको बहुत इजी एग्जांपल इसमें बताता हूँ। एक पेंडुलम को आपने हवा में दोलन करा है, तो हवा में वो काफ़ी दोलन करता है, मान लिया 20-25 दोलन के बाद वो रुकता है। अब इसी पेंडुलम को आप पानी के अंदर लटका दीजिए और फिर वहाँ दोलन कराइए, तो आप देखेंगे एक दोलन बस लगभग एक ही दोलन कर पाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वो चलने लगता है तो उसकी ऊर्जा जो है वो कौन ले लेता है? पानी खा जाता है। ठीक है,
पानी के विरुद्ध घर्षण में ही वो खर्च हो जाती है। तो इसी प्रकार से अवमंदित दोलन धारा मापी में जब वो ऑसिलेट करने लगता है, अक्सर इसमें अवांछित दोलन अक्सर इसमें उत्पन्न हो जाते हैं, जो कि रीडिंग को लेने में हमें दिक्कत खड़ी करते हैं। क्योंकि मान लिया कुंडली शुरू में ऐसी थी, सुई सामने है, अब कुंडली घूम के ऐसे आगे करंट बहने से, लेकिन यहाँ ऐसे 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 ये कंपन कर रही है। तो ये जो कंपन है, हम चाहते हैं कुंडली जैसे धारा बहे तो सीधे यहाँ से आके यहाँ रुक जाए, लेकिन ये जब यहाँ से यहाँ आती है तो ऐसे 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 इस प्रकार से दोलन करती रहती है। तो इन दोलनों को हम भंवर धाराएं उत्पन्न करने में खर्च करा सकते हैं। बस हमें एक मेटल ब्लॉक उसमें लगाना पड़ेगा कहीं नीचे से, जिससे कि जब वो दोलन करे तो मेटल ब्लॉक से गुजरने वाला फ्लक्स परिवर्तित हो, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र होता ही है कुंडली में। फ्लक्स परिवर्तित जैसे ही होगा वैसे ही हम क्या करेंगे, वैसे ही भंवर धाराएं बनेंगी। और भंवर धाराएं ऊर्जा किसकी खा लेती हैं, जो वो फ्लक्स परिवर्तन कर रहा है, यानी कि कुंडली का अनवांटेड जो दोलन करना है वही फ्लक्स परिवर्तन कर रहा है, तो वो उसको खत्म कर देगी और इस प्रकार से दोलन समाप्त हो जाएंगे। तो अवमंदित दोलन धारा मापी इसी प्रकार से बनाया जाता है। अब देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका यूज और है, तीसरा मैं आपके समक्ष भी रखता हूँ। तीसरा है विद्युत चुंबकीय अवमंदन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक। विद्युत चुंबकीय ब्रेक माने आप जानते हैं गाड़ी में ब्रेक लगते तो गाड़ी रुकती है। अब आप देखिए, ट्रेन को आपने देखा होगा, जो ट्रेन जब चलती है तो वो लोहे की पटरियों में चलती है। अगर हम उसमें जैसे गाड़ी वाले ब्रेक होते हैं वो लगाएंगे तो ब्रेक लगाने के बाद क्या हो जाएगा, जो ट्रेन है वो स्किड कर सकती है। किसमें, वो जो रेल है, क्योंकि लोहे के ऊपर लोहे के पहियों से ही चल रही है, तो इतना आसान नहीं होगा हाइड्रोलिक ब्रेक्स को लगाना। दूसरा, साइकिल या स्कूटर टाइप के जो ब्रेक होते हैं तार वाले खींचने वाले, वो भी उतनी बड़ी ट्रेन में काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर जो है ट्रेन को रोकने के लिए विद्युत चुंबकीय, क्योंकि जब ट्रेन के पहिए घूमते हैं तो अगर हम वहाँ पर एक चुंबक लगा दें और जो घूमने वाली गति है, मान लिया जब हमको ट्रेन को रोकना है तो हम इंजन उसको चलाता तो है लेकिन रोकेगा कैसे। अब हम उसको क्या करते हैं कि जब हम रोकने का टाइम आता है तो इंजन को हमने शट ऑफ कर दिया, तो उसके बाद अब गाड़ी चल रही है, अब रुकेगी कैसे। तो हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर देते हैं। और जब मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर देते हैं तो टायर के घूमने से और मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्स परिवर्तन होने के कारण क्या होता है, भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है। और भंवर धाराएं ट्रेन की जो गतिज ऊर्जा है उसको किसमें बदल देती है, हीट में, ऊष्मा में, और इस प्रकार से ट्रेन जो है रुक जाती है। और ये जो ब्रेक है इसका एक फायदा ये भी स्मूथ होता है, एक समान रूप से रुकती जाएगी। ऐसा नहीं है कि जैसे गाड़ियां हैं या कार है स्कूटर है, ये ब्रेक लगाते ही इसमें झटका ऐसा लगता है, इसमें इस प्रकार का झटका भी नहीं लगता। तो ये जो है बहुत ही अच्छा इसका उपयोग ट्रेन को रोकने में किया जाता है। तो आप इसको लिख सकते हैं, ट्रेन को रोकने के लिए उसकी गतिज ऊर्जा को भंवर धाराएं उत्पन्न करके खर्च करवा दिया जाता है। ट्रेन को रोकने के लिए उसकी गतिज ऊर्जा को भंवर धाराएं उत्पन्न करके खर्च करवा दिया जाता है। इस प्रकार ट्रेन धीरे धीरे एक समान रूप से चलकर धीरे धीरे एक समान रूप में
अवमंदित हो जाती है, अवमंदित होकर रुक जाती है। तो ये तो थे बच्चों भावर धाराएं। भावर धाराओं के किस प्रकार से हम उपयोग करेंगे, मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप भावर धाराओं को हटाना चाहते हैं, कई बार भावर धाराएं हम चाहते नहीं हैं बट वो उत्पन्न हो रही होती है किसी सीन में, तो हम उनको कैसे हटाएंगे, क्या हम उनको हटा सकते हैं, या हम उसको अगर उसका कुछ उपचार हम क्या करेंगे तो क्या हम उसको करेंगे, तो ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा।